नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आपके साथ प्रगतिवाद पढ़ रहे थे और अब आज हम नागा अर्जुन का अध्ययन करेंगे आपके साथ मिलके। तो सबसे पहले हम जानते हैं नागा अर्जुन का जन्म हुआ था 1911 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1998 में। इनका जन्म स्थान है तरौनी मतलब दरभंगा और इनका मूल नाम है बैद्यनाथ मिश्र। माता पिता का नाम है गोकुल मिश्र और उमा देवी। उपनाम है इनका यात्री और नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं करते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है राम के प्रति। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नागार्जुन की खड़ी बोली में सबसे पहली प्रकाशित रचना कौन सी है, तो राम के प्रति। कब की है? 1935 की। ये कहाँ से निकलती थी? लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो ऐसे कर लेना कि नाग क्या होता है, सबके विश्व में सबका बंधु होता है नाग, है ना। अब इनकी रचनाओं को क्रम से देखते हैं क्योंकि क्रम से क्वेश्चन तो बहुत बनते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं युगधारा। याद है आपको कि लास्ट वीडियो में हमने केदारनाथ अग्रवाल को पढ़ा था और उनका था युग की गंगा और इनका है युगधारा। तो केदार से गंगा निकलती हैं। केदार है तो युग गंगा है, युग की गंगा है और धारा किसकी है? नाग की है, नागार्जुन की। तो युगधारा है 1953। सतरंगे पंखों वाली सबसे पहले मैं कोडिंग बता देती हूँ किस तरह से याद रखना है ना। तो नागार्जुन ऐसे कर लो कि नागार्जुन की गर्लफ्रेंड होती है, उसका नाम होता है युगधरा, है ना। युगधरा मतलब युगधारा को युगधरा कर लो, नाम है किसी का। और वो कैसी लगती है? सतरंगे पंखों वाली ऐसी लगती है। तो नागार्जुन उनको प्यासी पथराई आंखों से देखते रहते हैं। वहां पे भस्मांकुर मतलब कोई राक्षस है, भस्मांकुर आ जाता है। ये लोग ना वहाँ कहाँ बैठे होते हैं? युगधारा तालाब के पास बैठे होते हैं। तो जो भस्मांकुर आता है वो तालाब की सारी मछलियाँ खा जाता है, तालाब की मछलियाँ। और उस जो तालाब की मछलियाँ होता है उसकी खिचड़ी बनाकर खाता है। तालाब की जितनी भी मछलियाँ होता है उसको खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी बनाकर खाता है। और भस्मांकुर कहता है कि तुमने कहा था यहाँ हजार हजार बाहों वाली खाने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ तो पुरानी जूतियों का कोरस है। एक बार फिर से देखते हैं। नागार्जुन की जो दोस्त होती है उसका नाम होता है युगधरा। वो नागार्जुन उनको सतरंगी पंखों वाली आंखों से देखते रहते हैं। नागार्जुन उनको सतरंगी पंखों वाली समझते हैं और प्यासी पथराई आंखों से देखते रहते हैं। वहां पे आ जाता है भस्मांकुर नाम का राक्षस। तालाब के पास जितनी भी मछलियां होती हैं उनकी सबकी खिचड़ी बनाकर, मतलब खिचड़ी विप्लव देखा हमने, खिचड़ी बनाकर खा जाता है। और फिर उनसे कहता है, मतलब नागार्जुन से धरा से कहता है कि तुमने कहा था यहाँ हजार हजार बाहों वाली आएगी, लेकिन यहाँ तो पुरानी जूतियों का कोरस है। अब इसकी डेट याद कर लेते हैं। युगधारा है 1953 की, मतलब नागार्जुन की जो दोस्त है युगधारा वो 53 साल की है, 1953 की। और सतरंगे पंख उसके पास उसके जो लगे हुए हैं 59 लगे हुए हैं, मतलब 59। प्यासी पथराई आंखें 2 होती हैं तो 59 के बाद क्या आएगा? 62 ही आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो प्यासी पथराई आंखें उसकी 2 हैं, मतलब 6-2 मतलब 62। भस्मांकुर जो होता है ना वो 71 साल का होता है। और तालाब में 75 मछलियां होती हैं, मतलब 1975। तालाब की मछलियां कितनी है? 75। खिचड़ी विप्लव देखा हमने। और खिचड़ी बनाता है वो कितनी? जब खिचड़ी बनाता है तो वो ऑटोमेटिकली 80 हो जाती हैं। तुमने कहा था 80 में ही कहेगा वो। हजार हजार बाहों वाली 81, पुरानी ज्योतियों का कोरस 83। 1900 लगा लेना, अब इतना ज़्यादा क्या ही करना। आगे है नागार्जुन की कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बर्बर छंद में है। ऐसे याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भस्मांकुर किस प्रकार की रचना है और किस छंद में है। तो भस्मांकुर तो वैसे भी राक्षस है, खड़ा ही रहता है हमेशा, तो ये क्या है? खंड काव्य है। और बड़बड़ करता रहता है तो बड़बड़ छंद मतलब बर्बर छंद है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अब बहुत बनने लगे हैं कि किस रचना में कितनी कविताएं हैं। तो मैथिली भाषा में जो इनकी पत्रहीन नग्नगाछ है वो इसमें 52 कविताएं संकलित हैं और इस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि 1968 में इनको पत्रहीन नग्नगाछ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है कि यह नागार्जुन का मैनिफेस्टो है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है।
अब ये इम्पॉर्टेंट है कि नागार्जुन को नुक्कड़ कविता नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता किसने संज्ञा दी है? तो बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये भी क्या है, साम्यवादी कवि हैं, ये भी क्या है, मार्क्सवादी कवि हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, राजनीति का कवि कहा जाता है। अब इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जो मैं ट्रिक से बता देती हूँ, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे ना। तो ये तो पता ही है, इनकी दोस्त का नाम क्या था, युगधरा था। तो युगधरा के साथ ये क्या करते हैं, नागार्जुन बादल को घिरते देखते रहते हैं, और बादल को देखते रहते हैं तो इनके पसीने छूट जाते हैं, मतलब पाषाणी, पसीना आ जाता है, पाषाणी। सिंदूर तिलकित भात, इस सिंदूर से इनके टीका लगाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी पसंद है। नागार्जुन के 5 पूत होते हैं, तो 5 पूत भारत माता के, और उसमें से कालिदास, हरिजन, अकाल और उसके बाद। और उनका एक का नाम होता है कालिदास, एक का नाम है हरिजन, और सारे अकाल के बाद मर जाते हैं, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का श्लाघा पुरुष कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छायावाद का श्लाघा पुरुष किसे कहा जाता है, ये मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।